राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में आज सुनेंगे शिवरात्रि व्रत कथा। सावन शिवरात्रि का व्रत सावन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन में शिवरात्रि का व्रत शुक्रवार 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। मान्यता है इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद सावन शिवरात्रि की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए आइए शुरू करते हैं शिवरात्रि व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय। धार्मिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्जा था, लेकिन कर्ज ना चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। ऐसे उसका व्रत शुरू हो गया। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को 1 दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिराता रहा, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया और उसकी प्रथम पैर की पूजा भी हो गई। शिकार की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्वणी हिरनी दिखाई दी जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने अपने धनुष पर बाण निकाला। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम 2 जीवों की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी से वादा किया जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आ जाएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। प्रत्यंचा चढ़ाते तथा ढीली करते हुए कुछ शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु ने अनजाने में शिव की प्रथम पैर की पूजा भी हो गई। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरनी दिखाई दी। उसे देखकर बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरणी हूँ। ऐसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा, वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई और तीसरा पहर शुरू हो गया। 2 शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था कि तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने वाला ही था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को
इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। 2 शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने वाला था। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। यह कहकर वह हिरणी वहां से चली गई। फिर शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर वह पेड़ पर बैठा। शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई और चौथा पहर शुरू हो गया। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखाई दिया। उसने निश्चय किया कि वो इसका शिकार जरूर करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरणियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरनियां उसी की पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। जाने अनजाने में ही सही उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सह परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी महसूस हुई। उसने मृगी परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहू नाम प्रसिद्ध किया। बोलो शंकर भगवान की जय। ये थी शिवरात्रि व्रत कथा। व्रत करने वालों को यह कथा जरूर सुननी चाहिए। हे शंकर भगवान, जो भी माता बहनें ये कथा सुने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना और उनके वारे न्यारे करना, भंडारे भरना। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी के पास पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोल शंकर भगवान की जय।